तो हेलो गाइस, आज है अपडेट 31 दिसंबर की। तो आज मैंने दिया था टेस्ट दिया था। और सुबह मैंने थोड़ा डीएनएम ब्लॉक रिवाइज करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने मोस्टली फिर टेस्ट दिया और टेस्ट के एनालिसिस में बहुत टाइम लग गया। और टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आए तो टेस्ट में मेरे मार्क्स आए हैं 63 आउट ऑफ 300। तो अभी तक के तो हाईएस्ट हैं देखा जाए तो। की बात करूँ तो अभी तक के तो हाईएस्ट हैं, और जो गैप है वो कम हो रहा है। बट मुझे इस गैप को 20 तारीख तक ज़ीरो करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बिकॉज़ बात तो ये है कि बात तो क्या ही है। बात ये है कि हमें गैप कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए हमें रिवीजन अभी करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अब मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं पता। मुझे बस अभी था कि मैं सोने जा रहा हूँ तो मुझे अपलोड कम से कम आज का प्रोग्रेस अपडेट अपलोड करके जाना है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहना चाहता हूँ। आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है कि कोई देखे ना देखे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं तो चाहता हूँ कोई ना देखे। बट मैं स्टिल इसे प्राइवेट नहीं करता, पता नहीं क्यों, बट स्टिल ठीक है, मैं देख भी लेता हूँ, ऐसी दिक्कत नहीं है। बट मेरे को ऐसा कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं सिर्फ अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए ये डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो यही है कि मैंने आज मोस्टली वो किया। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट आधा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मतलब वही कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ख़त्म कर दिया है। अब कल मैं पूरा कर दूँगा, और अब अगला टेस्ट 5 तारीख को दूंगा मैं। और उसके बाद फिर 3 दिन पे अपने जो एंड के टाइम के टेस्ट हैं वो मैं दूंगा। तो देखते हैं क्या होता है अपना, क्योंकि देखना पड़ेगा यार मेरे को भी, क्योंकि ठीक है नंबर तो पहले से बेटर आए हैं, बट हमें 95 तक मेरा एम था कम से कम। बट वो अब डिफ़िकल्टी होता दिख रहा है। बट यार हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और सिक्स कम से कम हमें 95 मेरा एम था कि कम से कम 95 तो लाना है, और एम है अभी भी, और उसके लिए मैं पूरी मेहनत करूँगा। और देखते हैं फिर क्या होता है। अभी मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मिस्टेक्स अपनी एनालाइज़ की हैं। उसमें यही है कि रिवीजन वाली बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, कि मैं रिवीजन अगर कर लूँ तो ये सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर के सवाल हैं जो मैंने पढ़ रखे हैं, बट मेरे को याद नहीं आ रहे, तो वो रिवीजन करूँगा तो वो ठीक हो जाएंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, ये भी वही हैं कि जो रिवाइज नहीं हो। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक बहुत सिली मिस्टेक था, और ये 2 मिस्टेक्स मैं अगर कहूँ, ये 2-3 तो ऑलमोस्ट मान सकते हो कि आप जो बहुत इजी, मैं बहुत गधों वाली मिस्टेक की है, वो उसमें ऑलमोस्ट 15 मार्क्स की मैंने जो गधों वाली मिस्टेक की है एकदम। तो अब वो फिक्स करेंगे, और देखते हैं यार। अभी अगले टेस्ट के लिए तो मेरे को पूरी जान लगानी है। इस टेस्ट में मैंने सोचा था रिवाइज़ करूँगा, बट इसमें भी मैंने उतना खास रिवाइज़ नहीं किया था। 55 से हम 63 आ तो गए हैं, बट वो डिफरेंस उतना कम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं शिफ्ट वाइज एक्चुअली डिफरेंस देख रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा मेरे नंबर कितने बढ़ रहे हैं, मेरे नंबर क्या हो रहा है। मैं सिर्फ डिफरेंस देख रहा हूँ 90 और 95 और 99% के बीच में, कि मेरा वो कितना कम हो रहा है। तो उसी के ऊपर मैं एक ग्राफ भी बना रहा हूँ। तो ये ग्राफ ना एक्चुअली ये 0 तक जाना चाहिए, और उसके लिए मैंने कैलकुलेट किया है हर टेस्ट में अब 6 टेस्ट बचे हैं, तो 10 मार्क्स की कमी आनी चाहिए। तो देखते हैं यार क्या होता है। मैं अपनी तरफ से 100% दे सकता हूँ। मेरे को आई डोंट केयर अबाउट द रिज़ल्ट। बस मुझे, क्योंकि देखो मैं अगर काम करूँगा तो रिज़ल्ट मिले ना मिले आई डोंट केयर। मैंने लास्ट टाइम भी सोचा था कि मैं पूरा रिवाइज़ करके दूंगा, बट पूरा रिवाइज़ मैं करा नहीं, और बहुत हद तक मैंने रिवाइज़ नहीं करा बहुत सारी चीज़ें। मतलब मैंने सोचा था फिज़िकल रिवाइज़ करूँगा, ऑर्गेनिक रिवाइज़ कर दूँगा, इनऑर्गेनिक रिवाइज़ कर लूँगा पूरा, बट मैंने कुछ नहीं किया।
फिज़िक्स में भी मैंने सोचा था 2023 तक के PYQs कंप्लीट कर लूँगा, बट 2023 में मैंने अभी तक सिर्फ मॉडर्न फिज़िक्स के किए हैं, मतलब बहुत टाइम पास किया और मैंने कोई खास कोई चैप्टर भी ख़त्म नहीं किया। तो पिछले और इस टेस्ट में मुझे भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है, अगर बताया जाए तो कुछ खास प्रोग्रेस बनाई ही नहीं है मैंने। तो भाई अब मुझे ऐसा नहीं करना। 5 वाले टेस्ट तक मैंने डिसाइड कर रखा है कि कौन से मेरे को चैप्टर्स ख़त्म करने हैं और मुझे क्या क्या रिवाइज़ करना, और मैं वो करूँगा क्योंकि मेरे नंबर अब डेस्परेटली मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज इतने नंबरों से मेरी ना 90% आएगी, और 90% पे आपको पता है मैं जनरल मेल हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलना। बट अगर 90 से नीचे आए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए डिमोटिवेटिंग हो जाएगा, बिकॉज 90 के नीचे तो फिर आप कितना ही बढ़ा लोगे अप्रैल में। वैसे तो मेरा था कि 95 के ऊपर आएगा तो मैं प्रोबेबली एडवांस की तैयारी प्रेप की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा। बट अगर 90 के भी नीचे आएगी तो फिर तो भाई मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाऊँगा, बिकॉज मेरे को इम्प्रूवमेंट का भी पेपर देना है बोर्ड्स के लिए, तो उसके लिए भी ज़्यादा नहीं बट 5 दिन 10 दिन तो पढ़ना पड़ेगा ना यार। तो अगर ये ख़राब हो जाता है जनवरी तो मेरे लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो भाई मैंने तो सोचा था 95 के ऊपर, और अभी भी मेरा प्लान यही है 95 के ऊपर लाना है, बट उसके लिए हमें अपना 100% देना पड़ेगा। तो देंगे यार, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपने को IIT तो जाना ही है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही।